Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे और हमने क्लास 12th के चैप्टर सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हमने स्टार्ट करे हैं। ये चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है रिबल्स एंड द राज, और जिसे आप हिंदी में विद्रोही और राज बोलते हैं। ओके तो इस वीडियो के अंदर आप इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू वीडियो कवर करेंगे। मेरा नाम विजय है और आप सारी चीज़ें ई पाठशाला के चैनल पे देख रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे। चैप्टर 11 के एमसीक्यू क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब वैसे ही नहीं, नेशनलिज्म लेवल पे भी अगर देखा जाए तो हर बच्चे को, 12th क्लास के बच्चों को ये चैप्टर 11 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन विच ईयर झांसी रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मतलब कौन से ईयर के अंदर रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनकी डेथ हो जाती है और वो किनके खिलाफ लड़ रही थी? अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरी झांसी मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ और मेरी झांसी मैं खुद ही चलाऊंगी। क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि अंग्रेजों ने नई नई पॉलिसीज़ निकालनी चालू करी थी, दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। तो मेन क्वेश्चन इसमें यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी जो मैं कह सकता हूँ डेथ हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? तो देखो 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, वो आप सभी को पता है। इस चैप्टर का नाम ही 1857 रिवॉल्ट है और उसके बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। So we don't have image at this time particular, but we are using this image ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए कि भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है कौन। असल में उनकी इमेज हमारे पास प्रॉपर नहीं है, पर मणिकर्णिका अगर आपने मूवी देखी है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है पूरी तरीके से उनको। तो दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस पिक्चर और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनके हस्बैंड का नाम क्या था? ओके ये बहुत प्राइवेट क्वेश्चन नहीं है। उनके हस्बैंड का नाम क्या है, देन उसके बाद उनके सन का नाम क्या है, ठीक है ना। मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया हुआ है सभी लोगों को। असल में उनका अपना कोई पुत्र नहीं था, उसके पीछे कारण था। आपने मूवी देखी हो तो समझ जाएंगे। उन्होंने गोद लिया हुआ था एक बेटा और वो उनका नाम क्या था। ओके नॉर्मल सा लॉजिक क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे बताते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अवध वॉज फाइनली ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब अवध जो था किस टाइम पीरियड में, कब तक फाइनली अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुका था? इसके ऊपर एक अलग से सेंटेंस है आपकी बुक के अंदर कि एक ना एक दिन तो ये चेरी मेरे मुंह में गिर ही जानी है। वो अंग्रेजों ने सेंटेंस बनाया था, तो वो कौन से ईयर में था? नवंबर 1957, जनवरी 1857, नवंबर 1858, मार्च 1858। तो इसका सही आंसर है मार्च 1858। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अवध है भाई ये, ठीक है। इस अवध को हमने मैप में दर्शाया है। आप ये अवध देख सकते हैं, इतना बड़ा हिस्सा। यहाँ के राजा जो थे वो राजा मैंने आपको बता भी रखे थे कौन थे, वाजिद अली शाह। उनको कैसे इन्होंने हरा दिया, कितना मतलब कैसे कैसे इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, पूरी वीडियो में हमने इसे कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवॉल्ट इन द लखनऊ इन 1857 वॉज लेड बाय। यानी कि लखनऊ में भी विद्रोह हुआ था 1857 का। क्योंकि देखो विद्रोह तो पूरे भारत में हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बाकी बहुत सारे हिस्सों में ये फैल रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर
लखनऊ में भी विद्रोह इसका हुआ था, उसको है रूल, मतलब उसको मैं कहता हूँ लीडरशिप किसने लिया, मतलब उसको चलाया किसने, मेन उसका अगवा करने वाला बंदा कौन था। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, नवाब वाजिद अली शाह तो नहीं थे, ब्रजेश कादर नहीं थे, पर बेगम हजरत महल ये थी यहाँ पर। कौन थी भाई? अवध की उस समय पे जानी मानी लेडी थी ये। इन्होंने लखनऊ के अंदर उस टाइम पीरियड पे कहा कि भाई मैं साथ दूंगी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हस्बैंड उनके कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, क्योंकि उनको ही तो निकाल रहे थे ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा अंग्रेजों के खिलाफ अगर विद्रोह करना है तो मैं करूंगी और मेरा बेटा ब्रजेश कादर वो भी करेगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर्ड दिल्ली। बहुत लंबे समय से उनका एक मैं कह सकता हूँ कि सोच थी कि यार दिल्ली कब जाना है, दिल्ली कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है। वही कब जाने के लिए उनका एक दिन आ ही चुका था कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे भारत के अंदर चलाई थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई उन्होंने कब कब्जा ली दिल्ली को भाई? उन्होंने कब्जा लिया सितंबर 1857 के अंदर। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। ये दिल्ली में जिस समय कब्जा लिया गया था दिल्ली को, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था किन्हें, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर दिल्ली के अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए रानी जो होती थी वो अपने नाम पे किसी बंदे को भारत में भेजती थी। तो जब 1857 की लड़ाई के बाद सितंबर में पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया दिल्ली को, तो उसके बाद 1858 में उन्होंने अपने खुद का रूल चलाने लग गए। चलाने के बाद उन्होंने फिर कहा कि मेरे नाम पे एक बंदा आएगा, जिसे गवर्नर बोला जाता था। आज की डेट में हमारे राज्य के अंदर उसे राज्यपाल बोला जाता है, लेकिन उस समय पे सबसे बड़ी पोस्ट इन्हीं की थी। तो आपको ये बताना है कि पहला गवर्नर कौन था। ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे कितना सीरियसली होके पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सब्सिडी अलायंस। भाई ये सब्सिडी अलायंस क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सिडी अलायंस, जैसे आप क्या बोलते हैं, सहायक गठबंधन, ठीक है, सहायक गठबंधन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको एक और चीज़ बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, और सॉरी हिंदी के अंदर, जैसे हम सब्सिडी अलायंस से पहले एक और चीज़ करी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे चूक का सिद्धांत बोला जाता है। वो मैंने स्पेशली अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, क्योंकि बुक में इतना रिलेट नहीं करा हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सब्सिडी अलायंस सबसे पहले लेके आए थे वो थे लॉर्ड वेजले। लॉर्ड वेजले इज दैट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले ये चीज लेके आए। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेजले। अंडर द सब्सिडी अलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ अलाइंग इंडियन स्टेट वाज कंप्लीटली एक्सेप्ट द परमानेंट स्टैंडिंग ऑफ ब्रिटिशर्स फोर्स विद इन दिस टेरिटरी। बहुत ईजी सा है भाई, देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि अवध, ये अवध है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते हैं। अवध के ऊपर बार बार कोई ना कोई अटैक करता रहता है। तो अवध से ये कहा गया कि भैया आप क्या करें, आप हमारी आर्मी रख लीजिए, बदले में आपसे बस शर्त ये है कि आप अपनी आर्मी नहीं बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सब्सिडी अलायंस। इसमें क्या होगा कि ब्रिटिशर्स लोग क्या करेंगे, अपनी आर्मी अवध के आसपास बिछा लेंगे, और अवध के आसपास बिछा लेंगे तो इन आर्मी को खाने पीने का पैसा सब कुछ यहाँ का नवाब देगा। अंग्रेजों को उससे लेने देना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो उनकी मदद कर रहे हैं ना, उनको दूसरे लड़ाई झगड़ों से लड़ने से बचा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो क्यों देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सब्सिडी अलायंस। और सब्सिडी अलायंस के बाद उन्हीं की ज़मीन को कैप्चर कर लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा। इतने शाणे थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नवाब वाजिद अली शाह आप देख सकते हैं, इनके पाँचवें नंबर के ये थे। हालांकि इनके बाद इनके बेटे बनने थे, लेकिन बेटे नहीं बन पाए, फिर उन्होंने रिवॉल्ट में साथ दिया, आप देख सकते हो, लेकिन लास्ट थे। कहने का मतलब ये, आपको ये नवाब वाजिद अली शाह देखना होगा।
वीडियो में हमने रीज़न भी बता रखा है किस हिसाब से वो अलग हुए, किस हिसाब से उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों ने उनको क्या रीज़न दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड? बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा कंट्री, मतलब कंट्री सॉरी सिटी थी जहाँ पे सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ ये सारा का सारा पंगा। आज़ादी की लड़ाई का सबसे पहला बैटल 1857 में लड़ा गया था और वो शहर ऐसा शहर था जो आज तक सभी को याद रखना पड़ेगा। 1857 में क्रांति जो हुई थी, अगर वो क्रांति कामयाब हो जाती तो हम 1947 में नहीं 1857 में ही आज़ाद हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए, है ना। तो यहाँ पे वो कौन सा स्टेट है, देखिए यहाँ पे ना स्टेट देखिए सिंपल सा है, वो मेरठ है, मिरूत भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक अगर हो रखी है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसे मिरूत या मेरठ कुछ भी बोलेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बना हुआ है, ओके। मैप में ये फिल करने के लिए आता है बच्चों, तो मैंने मैप की वीडियो हिस्ट्री क्लास के लिए अलग से बनाई हुई है, आप वो वॉच कर सकते हैं। मेरठ है, आजमगढ़ है, ये सारी चीज़ें फिल करने के लिए आती है, आजमगढ़ भी फिल करने के लिए आता है, ठीक है ना। यहाँ पे और साथ में ये औरंगाबाद भी फिल करने के लिए आता है पेपर के अंदर। तो ये मैप दे रखा है। लाहौर, अभी रिसेंटली मैंने बच्चों का पेपर लिया था, मैंने लाहौर दिया था उसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे अटैक हुए थे स्टार्ट, लेकिन मेरठ जिसे आप मेरूट बोलते हैं, मेरठ वॉज द फर्स्ट सिटी, फर्स्ट शहर, पहला शहर जहाँ पे सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया था? ऑल यू नो अबाउट दिस, एक बंदा था जिसने स्टार्ट किया था। उस बंदे का नाम क्या है? इफ़ यू नो इट सो देन कमेंट, ओके। तो ये हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिड द रिबल चॉइस एज देयर लीडर आफ्टर रीचिंग दिल्ली? यानी कि जब मेरठ के अंदर ये विद्रोह स्टार्ट हुआ और उनके पास उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए नवाब तो आप हैं, राजा आप हैं, अंग्रेज़ों से हमें मतलब नहीं है, आप ये जो पूरा का पूरा बवाल चल रहा है ना, आप उसकी लीडरशिप ले लीजिए। तो ये था मेन तो इसमें। तो किसने लिया ये? बहादुर शाह जफ़र जी ने। बहादुर शाह जफ़र जी बहुत ओल्ड पर्सन थे, शुरुआती समय में तो वो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें मानना पड़ा। 90th मुग़ल एम्परर थे ये, तो देख सकते हैं बहादुर शाह जफ़र जी, उस समय उनकी एज भी बहुत हो रखी थी, वीडियो में मैंने बता भी रखा है, आप बुक में इमेज देखेंगे तो भी उनकी बहुत बूढ़ी सी इमेज दिखा रखी है। लेकिन क्या करें, लास्ट थे मुग़ल के हेड, सभी लोगों ने कहा कि इतने सालों से मुग़ल राज कर रहे हैं तो ये अंग्रेज़ों का क्या मतलब है, इसलिए आप ही राज करेंगे, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेयर वॉज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फ्रॉम द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 में विद्रोह सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला? सबसे ज़्यादा विद्रोह मतलब मेरठ में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला, सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को दिक्कत में आने वाली चीज़ जो कहाँ थी, वो अवध के अंदर थी। अवध वॉज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। मैंने अवध को आपको मैप में ही बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ग्रैबिंग द स्टेट्स? मतलब राज्यों को हड़पना, इसकी पॉलिसी सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, आप देख सकते हैं इनकी इमेज है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड अपने नाम के आगे भगवान पहले ही लगा लेते हैं, और ये 1948 से लेके 1956 तक भारत के अंदर रहे थे। तो 12 जनवरी 1948 से लेके 28 फरवरी 1856 तक ये भारत के अंदर रहे थे गवर्नर जनरल बन के, और इन्होंने सबसे पहले ये पॉलिसी लेके आए थे राज्यों को हड़पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the main leader of 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? बिहार भी ऐसी प्लेस थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट हमें देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे उनका लीडरशिप किसने करा? कुंवर सिंह जी ने। कुंवर सिंह भी वहाँ के एक राजा थे, और सॉरी इसका बी आंसर है भाई, ठीक है, यहाँ पे डी आंसर है, सॉरी कुंवर सिंह मैं बी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कुंवर सिंह आप देख सकते हैं, कुंवर सिंह जी हैं, इन्होंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं बिहार के अंदर ये रिवॉल्ट करा था 1857 के अंदर, और इन्होंने ही क्या कहते हैं वहाँ पे सारा संभाला था कि मैं रिवॉल्ट के लिए सबसे आगे हूँ।
तो ये आप बिहार में अलग लगाएंगे, साथ में लखनऊ में अलग लगाएंगे, ठीक है, हर जगह अलग अलग है, दिल्ली में अलग है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी मेथ्रिड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि पहले विद्रोही व्यक्तियों में से शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये तो पूरे चैप्टर पे बेस्ड है ये बंदा, वो बंदा है मंगल पांडे। मंगल पांडे पहला बंदा था जिनको शहीदी की उपाधि दी गई। मैंने यहाँ पे आमिर खान जी की फ़ोटो यूज़ करी हुई है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा जो आमिर खान का फ़ैन है, हालांकि मैं भी फ़ैन हूँ उनका, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए इमेज इस्तेमाल करी जाती है, बस एजुकेशन के पर्पस के लिए, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना समझें। अगर आप मंगल पांडे मूवी देखेंगे तो आपको तो पूरा चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो भाई आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डीपली समझना है और बेसिक समझना है। तो मंगल पांडे पहले थे जिन्हें शहीद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द रिवॉल्ट इन द कानपुर। देखिए कानपुर भी अलग आ गया। कानपुर में किसने रिवॉल्ट करा था? कानपुर के अंदर देख सकते हैं नाना साहब। नाना साहब व्यक्ति थे जिन्होंने कानपुर के अंदर क्या कहते हैं विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये आंसर हमारा किसका है? 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट बाय द इंडियन सोल्जर। भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? पहला विद्रोह भारतीय सिपाही द्वारा, यानी कि इंडियन सोल्जर द्वारा। इंडियन सोल्जर तो वैसे ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे, लेकिन पहले सिपाही कौन थे वो, तो मतलब पहला रिवॉल्ट कौन सा था वो, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये रिवॉल्ट ही ऐसा रिवॉल्ट था जिसमें पहली बार भारतीय जो सिपाही थे उन्होंने बोला कि भैया भाड़ में जाए अंग्रेज, हमारे साथ जाति के नाम पे विद्रोह हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इसका ये आंसर है। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिएगा भाई, लाइक एंड देन सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक करना ही करना है, बेल के आइकॉन को, नोटिफिकेशन को आपके पास पहुँचाना ही पहुँचाना है मुझे किसी भी हर हाल में। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15 की, हुज नेम वॉज धुंधुपंत, धुंधुपंत बोलते हैं इसे। तो धुंधुपंत जो है इसको किसको बोला जाता है, सॉरी ये, तो ये एज अ मैं बोल सकता हूँ पेट नेम टाइप हो सकता है, जैसे हम लोग बुलाते हैं, है ना, बाबू, सोना, डार्लिंग। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे उनको किस नाम से पुकारा जा रहा है, वो है हमारे नाना साहब जी। नाना साहब जी को ही इस नेम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिरंगी इज़ द वर्ड। फिरंगी वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, अंग्रेजों के लिए फिरंगी वर्ड इस्तेमाल होते हुए। फिरंगी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, वो है हमारा अरेबिक लैंग्वेज। बहुत से लोगों ने पर्शियन क्लिक किया हुआ है, लेकिन पर्शियन नहीं है इसका आंसर। अरबी भाषा के अंदर इसको फिरंगी शब्द जो है बोला जाता है, या वहाँ से शब्द लिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट। ये जानना ज़रूरी था आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। देखो भारत के अंदर पहला कौन बना था वो तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब रिवॉल्ट हो रहा था उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? ये थे हमारे लॉर्ड कनिंग। कनिंग के बाद डलहौजी बने हैं, लेकिन पहले कौन थे? पहले हमारे लॉर्ड कनिंग थे। जिस समय पे ये विद्रोह चल रहा था 28 फरवरी से लेके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लॉर्ड कनिंग क्या कहते हैं, पहले नहीं थे लेकिन रिवॉल्ट के टाइम पीरियड में थे। ठीक है ना, इनसे पहले डलहौजी आ चुके थे, डलहौजी इनसे पहले आए हैं, लॉर्ड कनिंग बाद में आए हैं। तो आपको इसको फोकस करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सी आप टिक करेंगे, डलहौजी टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, रिवॉल्ट के टाइम पे ये व्यक्ति जो थे उस समय पे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द झोखान बाग मैसेकर टेक प्लेस इन ऑन 8 जून। झोखान बाग हत्याकांड जो है वो 8 जून को कहाँ पे हुआ था? वो झांसी के अंदर हुआ था। ठीक है ना, इसके ऊपर ये तो करंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये डाल दिया, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करंट बेस पे, द ग्रेट रिवॉल्ट बुक लिखी गई थी। द ग्रेट रिवॉल्ट बुक लिखी गई थी। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो बुक लिखी गई थी, इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है ना,
तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इतनी अच्छी कहानी है, आप नेट पे सर्च करेंगे बुक मिल जाएगी आपको। इस बुक को लिखने वाला बंदा कौन था, क्योंकि आप और मैं कैसे समझ पा रहे, कैसे पढ़ पा रहे, जो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में तो ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है, एक स्पेशल बंदा जिसने पूरी चीज़ डिस्क्राइब करी, सब कुछ डिस्क्राइब करा है, वो बंदा कौन था, वो बंदा था विनय दामोदर सावरकर, ठीक है ना। तो ये है नेम, आप देख सकते हैं किसी इंडियन बंदे ने लिखा है इसको। फर्स्ट पब्लिश इन्होंने 1909 में करी थी, दैट इज़ वाई ये बहुत ही फेमस बुक है। ओके, तो ये बुक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 था, वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो हम कवर कर रहे हैं हम। इन विच ईयर डिड द रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन साउथ इंडिया, कौन सी प्लेस में साउथ इंडिया के अंदर क्या कहते हैं ये जो विद्रोह हुआ था साउथ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह विद्रोह चल रहा था, लेकिन साउथ में कौन से प्लेस पे हुआ था, सभी प्लेसों पे, यानी कि कोलारपुर, सतारा, पूना, सभी जगह पे ये हमें देखने को मिल रहा है। साउथ का प्लेस ये है। अब देखो किताब में ज़्यादा कुछ आपको बताया तो नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो ये प्लेस साउथ का है। ओके, इस प्लेस में सबसे ज़्यादा हमें रिवॉल्ट देखने को मिल रहा था, इस प्लेस पे भी। तो बुक में ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर अलग से मैप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन कवर कर दिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो जल्द ही मिलते हैं अब वीडियो के हम अगले पार्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हिस्ट्री की ज़रूर स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी है, पॉलिटिकल भी चल रही है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, लेट्स मीट इन अदर पार्ट।